अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोपोर्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 18.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 18.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सारे मैंने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले हमें प्रोपोर्शन का टॉपिक समझना है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट, प्रोपोर्शन इज बेसिकली द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। यानी कि मेरे पास दो रेशियो गिवन है, हम ये कह दें एक रेशियो है ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। इक्वलिटी का मतलब ये है कि ये दोनों रेशियो इक्वल है, यानी कि दो रेशियो का इक्वल होना इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और इस इक्वल को लिखने का तरीका क्या होगा? इस इक्वल को लिखने का तरीका ये होगा कि हम इस पे डबल रेशियोज डाल दें। इसका मतलब भी इक्वल ही है, सी रेशियो डी। यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। यहां पे इक्वल टू को हमने इस तरह के 4 डॉट से, यानी कि 2 इस तरह हमने कॉलन डाल के रिप्रेजेंट किया है इक्वल के साइन को। यानी कि हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, क्योंकि रेशियो लिखने का एक और तरीका ये भी है कि आप इसको फ्रैक्शन में लिख दें। तो इन शॉर्ट हमारे पास, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई डी। यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा और यहां पे बी मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। यानी कि ए मल्टीप्लाई हो गया डी के साथ और बी मल्टीप्लाई हो गया सी के साथ। तो स्टूडेंट, अगर आप इन क्वांटिटीज को जरा गौर से देखें, इसको जिसको मैंने बॉक्स बनाया है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ए और डी, यहां पे ये दोनों कॉर्नर की वैल्यूज थी ना, ए और डी। तो इसीलिए हम ए और डी वैल्यूज को कहेंगे कि ये मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम्स। और ये जो मेरे पास रह गई बी और सी, यानी कि बी और सी, इसकी अगर मैं बात करूं तो बी और सी को हम कहेंगे कि ये मेरे पास मीन्स हैं। बी और सी मेरे पास क्या है? मीन्स वैल्यू है, यानी कि सिर्फ मीन्स भी कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड मीन वैल्यूज, राइट। तो हम इन शॉर्ट ये लिखेंगे कि ये वाला जो मेरे पास रिजल्ट आया है ए डी, यानी कि एक्सट्रीम्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब है जो कॉर्नर की दोनों वैल्यूज थी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बी और सी इसमें मीन वैल्यूज थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी कि एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आएगा। इस फॉर्मूले को आपने बस याद रखना है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सारे पार्ट्स हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होंगी? जो यहाँ पे कॉर्नर पे लिखी होंगी, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे, और दूसरी तरफ मीन वैल्यूज को यानी कि बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो गिवन है वो डबल रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन में गिवन है। और एक क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 5 रेशियो 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 रेशियो 7। तो अब यहां पे प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। यानी कि अब ये पूरी स्टेटमेंट लिख दें, चाहे तो आप ये लिख दें कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो मेरे पास लिखी हुई स्टेटमेंट है 2x प्लस 5 रेशियो 5, और यहां पे प्रोपोर्शन 3x माइनस 2 रेशियो 7। तो यहां पे अगर हम ए बी सी देखें तो ये मेरे पास ए वैल्यू, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास सी और ये मेरे पास डी। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी।
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां पे ए की वैल्यूज मेरे पास हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 2x प्लस 5, डी की वैल्यू है 7, बी वैल्यू है मेरे पास 5 और सी की है 3x माइनस 2। तो 2x 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा ये हो जाएगा 14x एंड 7 5 जा 35, 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10। अब यहां पे हम x की वैल्यूज को एक साइड पे रखते हैं। 15 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -15 हो जाएगा और -10 ऑलरेडी मौजूद है। 35 जब राइट साइड पे आएगा तो -35 हो जाएगा। 14 माइनस 15 इज -1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -x और ये हो जाएगा -45। x से x कैंसिल हुआ तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 45। तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई 45। अब स्टूडेंट आपको चेक करना है कि क्या आपका ये रिजल्ट ठीक आया है या नहीं आया, 45 वैल्यू आपके पास सही है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और अपनी इक्वेशन में डाल देंगे जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। जहां जहां x से आप 45 डाल दीजिए, यहाँ पे 45 डालिए, यहाँ पे 45 डालिए, तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इस तरह से भी आप उसे रीचेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 2, और पार्ट 2 है हमारे पास पार्ट 2 लिख देते हैं यहां पे। ये है 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 अपॉन 5 और इसका रेशो है 3/4 और बीच में है प्रोपोर्शन। फिर है 4x अपॉन 3 रेशो 7/2। तो यहां पे भी वही टेक्निक यूज करेंगे। ये वैल्यू मेरे पास a की वैल्यू, फिर आती है ये b की वैल्यू, फिर ये है c की और ये है d की। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन वी नो दैट AD is equals to BC. Product of extremes is equals to product of the mean values. तो A की वैल्यू है मेरे पास 4x माइनस 3/5, ये मल्टीप्लाई होगी D के साथ और D है मेरे पास 7/2। B वैल्यू है 3/4 और C की वैल्यू है मेरे पास 4x/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 4x माइनस 3 के साथ और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर 3 यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं और 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि 4 न्यूमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, 3 न्यूमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक सिंगल x रह जाएगा। 7 4s are 28x minus 7 3s are 21 is equals to 10x। 10 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 28x, 10x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा और 21 राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 28 माइनस 10 इज 18x इज इक्वल्स टू 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी 21/18। तो 21/18 ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/6। तो ये वो मेरे पास x की वैल्यू है जिसको अगर आप अपने क्वेश्चन की इक्वेशन में डालें तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। ये वाला पूरा रेशो और ये रेशो दोनों इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली फॉर पार्ट बी। Now moving toward the next part. That is part 3। और part 3 में जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो प्रोपोर्शन हमें गिवन है, ये है x माइनस 3/2 रेशियो 5/x माइनस 1। फिर है प्रोपोर्शन यानी कि इक्वल टू का साइन, x माइनस 1/3 रेशियो
4/x+4। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू a/b is equals to c/d। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, product of extreme values AD is equals to product of the mean values, that is BC। तो A वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 3/2 और D की वैल्यू क्या है 4/x+4 और ये इज इक्वल्स टू है B दैट इज 5/x-1 और C की वैल्यू है x-1/3। तो ये तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+4। अब यहां से x-1 ये पूरा न्यूमरेटर में मौजूद है और यही फैक्टर डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो रह जाएगा 5/3। वो कैंसिल आउट हो गया, रह गया 5/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2s are, ये हो जाएगा 6 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x-3 के साथ और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा x+4 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 3s are 18 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5 4s are 20। अब x की टर्म्स को एक साइड पे ले आइए, ये -5x हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके और राइट साइड पे आके ये +18 हो जाएगा। 6x minus 5x is 1x and 20 plus 18 is 38। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आई है ये है 38। तो ये x की वो वैल्यू है कि अगर आप इसको अपने प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन में x पे पुट करें तो आपका रिजल्ट दोनों साइड से इक्वल आ जाएगा। Now moving toward the next part, that is part 4। यहां पे हम पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 4 की जो एक्सप्रेशन है वो यहां पे लिख देते हैं हम, दैट इज a² माइनस ab प्लस b², इसका रेशियो x के साथ, फिर है यहाँ पे डबल रेशियो, फिर है a³ प्लस b³ अपॉन a माइनस b और इसका रेशियो a प्लस b² होल स्क्वायर। अब उसी तरह से इसको भी ये पूरी वैल्यू a की, फिर ये b और ये c की और ये d की। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन, the product of extremes is equals to the product of mean। AD is equals to BC। तो A की वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास, a² माइनस ab प्लस b² और D की है a प्लस b के ऊपर होल स्क्वायर, B की वैल्यू है x और C है हमारे पास a³ प्लस b³ और डिनोमिनेटर में है a माइनस b। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो यहां पे ही मेरे पास फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², यानी कि ये a प्लस b², इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, किस तरह से ब्रेक करूं, पावर 1 और पावर 1 में, यानी कि a² माइनस ab प्लस b² और a प्लस b को मैं पावर में ब्रेक करूं, एक पावर ये और एक पावर 1, ऐसे ब्रेक करूं, तो ये वाली जो पूरी टर्म है a² माइनस ab प्लस b² और a प्लस b, ये दोनों टर्म एक फॉर्मूले में क्लोज होती हैं और वो फॉर्मूला हमारे पास होता है a³ माइनस b³ a³ प्लस b³ a प्लस b है ना यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ प्लस b³। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a³ प्लस b³ इक्वल होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ये इसमें क्लोज हो गया और यहाँ पे a प्लस b एज इट इज रहा और यहाँ पे क्या है x और इसको a³ प्लस b³
इसको अभी ओपन नहीं करते क्योंकि बाद में वो आके कैंसिल हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी एज इट इज चलेगा। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ये कैंसिल हुआ, ए माइनस बी डिनोमिनेटर में था, यहाँ आ जाएगा न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इक्वल आ जाएगा एक्स के। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो x की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x फॉर पार्ट 4। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट। यहाँ पे हम इसका पार्ट 4 करते हैं, पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 का भी यही है कि प्रोपोर्शन का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सिंपल क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। पार्ट 5 that is 11 minus x ratio 8 minus x double ratio 25 minus x ratio 16 minus x। यहां पे भी उसी तरह से काम करेंगे। ये मेरे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यूज, चारों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन वैल्यूज दैट इज b मल्टीप्लाई बाय c। a की वैल्यू है 11 माइनस एक्स, d है हमारे पास 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू b है हमारे पास 8 माइनस एक्स और c है 25 माइनस एक्स। दोनों साइड पे ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 11 जा ये हो जाएगा 176 माइनस 11x, x मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरी साइड पे 25 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 200 माइनस 8x माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर जब वहां पे जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया 176 माइनस 11 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 27। यहाँ पे है 200 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, माइनस 8x माइनस 27 तो माइनस 25 तो ये हो जाएगा माइनस 33x। तो माइनस 33x जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस का 33x हो जाएगा और यहाँ पे है 200, 176 जब यहाँ आएगा तो माइनस का 176 हो जाएगा। 33 माइनस 27 इज 6x, 200 माइनस 176 इज 24। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, देन 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4। तो स्टूडेंट हमने हर पार्ट के लिए x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 7 के हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.2 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।